डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। दिल्ली पैलेस होटल नंबर 1। ये शहर का सबसे शानदार और स्टाइलिश होटल था। यहाँ आने जाने वाला हर शख्स या तो अमीर था या रसूखदार। यहाँ खाना खाने की बात तो और भी बड़ी थी। वीआईपी रूम नंबर 1 में ढेर सारे स्टूडेंट्स जमा थे। एक सहपाठी की बर्थडे पार्टी थी। कनिका चौधरी बीगांव यूनिवर्सिटी की सबसे पॉपुलर और खूबसूरत लड़की थी। उसकी शानदार पर्सनैलिटी ऐसी थी कि हर कोई उसे हासिल नहीं कर सकता था। इस लग्जरी होटल में उसकी बर्थडे पार्टी का होना ही कनिका के स्टेटस का सबूत था। कई लोगों ने कनिका को विश किया, लेकिन कोने में खड़ा एक शख्स आगे नहीं आया। अयान मलिक ने आगे न बढ़ने का फैसला किया। वजह थी उसके सामने अचानक उभरी एक चीज, सुपर धनवान सिस्टम। आज एक बार चेक इन करें, क्या आपको साइन इन का इनाम मिलेगा। सुपर धनवान सिस्टम लेवल 1 0/100। एक बार चेक इन करें, लेकिन साइन इन का कोई इनाम नहीं। आप 0/5 बार खजाने का बक्सा खोल सकते हैं। खजाने का बक्सा 0/5 प्राप्त कर सकते हैं। हर सुबह रिफ्रेश होता है। क्या आप चेक इन करना चाहते हैं। अयान को कुछ समझ नहीं आया। यह इतना पावरफुल क्यों लग रहा था। वह सोच ही रहा था कि चेक इन करे या नहीं, तभी उसने गलती से साइन इन बटन दबा दिया। तभी पास से कुछ लोगों की आवाजें आईं। अयान, कनिका के बर्थडे पर तूने क्या गिफ्ट प्लान किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने कुछ लिया ही नहीं या कोई सस्ता सा सामान ले आया। हमारे जय जैसे तो नहीं, जिन्होंने 20,000 का डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया। थोड़ी दूर पर जय ठाकुर गर्व से खड़ा था, बाकियों की परवाह किए बिना। उसका 20,000 का डायमंड नेकलेस देखकर बाकी लड़कियां जलन से भर उठीं। जय तो गजब हैं, 20,000 का नेकलेस ऐसे ही दे दिया। काश मुझे मिलता। हाँ, जय का लेवल ही अलग है। पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन ग्रुप के वारिस हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं। जय मुस्कुराता रहा। आसपास की तारीफें उसे मजा दे रही थीं। उसने दूर खड़े अयान को देखा, लेकिन उसे सीरियसली नहीं लिया। उल्टा कुछ लड़कों ने अयान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अयान सुन, कनिका जैसी लड़की तेरे बस की नहीं। बेहतर होगा कि तू उससे दूर रहे। जय के सामने तुझे खड़ा होने का हक नहीं। अपनी औकात में रह। साफ था कि इस बार निशाना अयान था। लोगों को ये हजम नहीं हो रहा था कि अयान, जिसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं, कनिका जैसी लड़की का दोस्त कैसे हो सकता था। कुछ लोग तंज कसते हुए देख रहे थे। अयान ने भौहें सिकोड़ लीं। वह दांत पीस रहा था, लेकिन चुप रहा। पास ही कनिका उदास चेहरे से उसकी ओर देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। अयान पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। कई बार उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। कनिका ने उसकी मदद की थी। बदले में अयान ने कनिका के बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया ताकि कनिका को अनचाहे लोगों से बचाया जा सके। इस वजह से कई लड़के अयान से जलने लगे। जय भी उनमें से एक था। जय के हिसाब से अयान जैसे आम लड़के में कनिका का बॉयफ्रेंड बनने की क्या काबिलियत थी। इस बर्थडे पार्टी में वह अयान को उसकी जगह दिखाना चाहता था। कुछ लड़कों ने फिर से हंसते हुए कहा, अयान तू कनिका का बॉयफ्रेंड है न, कम से कम बर्थडे गिफ्ट तो लाया होगा। लगता है कहीं से सस्ता सा सामान उठा लाया होगा कनिका को देने के लिए। हा। अयान का चेहरा तन गया। उसके दिल में गुस्सा भड़क रहा था। वह सिस्टम की स्क्रीन देख रहा था। बिना वक्त गंवाए उसने चेक इन बटन दबा दिया। कनिका ने उसकी मदद की थी और अब वह उसका साथ देना चाहता था। यह एक बराबर का लेन देन था। चेक इन सफल। चेक इन का इनाम प्राप्त हुआ। इनाम बुल्गारी का 9,90,000 रुपये का डायमंड नेकलेस और अतिरिक्त साइन इन लेवल 1 धनवान खजाने का बक्सा। अयान के हाथ में अचानक एक चीज आ गई। वह हैरान रह गया। डायमंड नेकलेस गजब का खूबसूरत था। उसके साथ सर्टिफिकेट और खरीद का इनवॉइस भी था। अयान ने इनवॉइस चेक किया, 9,90,000 रुपये। यह एक लिमिटेड एडिशन ब्रांडेड नेकलेस था। वह खुशी से झूम उठा। अयान तू ठीक है। अयान का सन्नाटा देखकर कनिका को लगा कि शायद उसे कोई सदमा लगा है। वह पूछने वाली थी, लेकिन तभी अयान ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक नया कॉन्फिडेंस था। पहले के उलट इस बार उसने कनिका को सीधे देखा। मुस्कुराते हुए उसने शांति से कहा, कनिका तूने मेरी इतनी मदद की। अगर तू न होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। बदले में मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। ये तेरी मदद का शुक्रिया है। ये कहकर अयान ने नेकलेस निकाला। 9,90,000 का नेकलेस देना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन सुपर धनवान सिस्टम के साथ उसे यकीन था कि वह और भी ऐसी चीजें हासिल कर सकता है। अयान ने नेकलेस आगे बढ़ाया। ये देखकर कई लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। कनिका अभी हैरानी में थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी कुछ लड़के आगे आए और अयान के हाथ से नेकलेस छीन लिया।
अरे जरा हम भी तो देखें, शायद तूने किसी ठेले से उठाया हो। डायमंड नेकलेस, इतना बड़ा डायमंड, जरूर नकली है, ऑनलाइन 9 रुपये में मिलता होगा। अयान का नेकलेस हाथ में लेकर वे मजाक उड़ा रहे थे। उनके तानों को देखकर अयान गुस्सा नहीं हुआ। उसने शांति से कहा, मैं सलाह दूंगा कि इसे संभाल कर रखो, ये नेकलेस बहुत कीमती है। ये सुनकर सामने वाले ठिठके, फिर जोर से हंस पड़े। अयान, तेरी औकात क्या है? तू इतना महंगा नेकलेस कैसे ले सकता है? क्या ये लाखों का है? मजाक मत कर, हा हा हा। वे हंस रहे थे, तभी एक आवाज गूंजी, ये नेकलेस सचमुच लाखों का है। अयान, तूने इसे कहाँ से लिया? ये कनिका थी। उसने एक नज़र में नेकलेस की कीमत पहचान ली थी। पास खड़े जय का चेहरा बदल गया। वह आगे आया, नेकलेस को उठाकर देखा और उसका चेहरा हरा पड़ गया। ये मुमकिन नहीं, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड का डायमंड नेकलेस है, रंग और चमक नकली नहीं। ये नेकलेस 10 लाख का है। जय के मुंह से यह बात निकलते ही आसपास के लोग हैरान रह गए, खासकर वे लड़के जिन्होंने नेकलेस छीना था, उनके मुंह खुले रह गए। जय, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नेकलेस लाखों का, ये डायमंड नेकलेस असली है, 10 लाख का। उनके चेहरे लटक गए, चेहरा पीला पड़ गया। आसपास के लोग अयान को अविश्वास से देख रहे थे। अयान ने हल्के से मुस्कुराते हुए डायमंड सर्टिफिकेट और इनवॉइस निकाला। अगर ये नकली है तो मैंने झूठ नहीं बोला। वैसे कनिका, तू बाद में इसे चेक कर लेना। अगर किसी ने इसे गिराया या खराब किया तो उनसे पैसे वसूल करना। अयान की बात सुनकर उन लड़कों के चेहरे राख जैसे हो गए। वे हकलाए लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। अयान के हाथ में सर्टिफिकेट और इनवॉइस देखकर उनके चेहरे और बिगड़ गए। कनिका आगे आए, उसने नेकलेस लिया और अयान को हैरानी से देखा। अयान को दूसरों की परवाह नहीं थी। उसका ध्यान अभी भी सिस्टम पर था, जिसमें लेवल 1 का गिफ्ट बैग था। उसे नहीं पता था कि इसमें क्या निकलेगा। वह उत्सुक था। अल्पविराम, खाना खाने के बाद अयान वापस जाने की सोच रहा था। रास्ते में वह अपने लेवल 1 धनवान खजाने के बक्से को देख रहा था। जब वह जाने वाला था, उसने बक्सा खोलने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वह बक्सा खोले, सिस्टम में एक टास्क आ गया। लेवल 1 धनवान सिस्टम टास्क प्राप्त हुआ। एक हाथ से फरारी चलाना सीखना है तो पहले फरारी खरीदनी होगी। कृपया होस्ट किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की फरारी ब्रांड की लग्जरी कार खरीदे। ये टास्क कुछ ज्यादा ही दमदार था। उसे एक हाथ से फरारी चलाना सीखने को कहा गया था। बुरा नहीं, उसे यह पसंद था, लेकिन एक हाथ से फरारी चलाने के लिए पहले फरारी खरीदनी थी, जो थोड़ा मुश्किल था। यह उसे सिरदर्द दे रहा था। ये तो धोखा था। उसके पास फरारी खरीदने के पैसे कहाँ थे? अयान ने आह भरी, लेकिन उसकी नज़र अभी भी धनवान खजाने के बक्से पर थी। पता नहीं, क्या इस बक्से से फरारी निकल सकती थी? थोड़ी उम्मीद के साथ अयान ने बक्सा खोल दिया। खजाने का बक्सा खोलने की 5 बार मौका। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? हाँ। वाह, बक्सा तुरंत खुल गया और उसका सामान बाहर आ गया। सिस्टम स्क्रीन सचमुच रोमांचक और कूल थी, लेकिन सबसे कूल और रोमांचक था सिस्टम का इनाम। लेवल 1 धनवान खजाने का बक्सा सफलतापूर्वक खुला। 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। आपके बैंक कार्ड बैलेंस में 50 लाख रुपए जमा किए गए हैं, कृपया चेक करें। अयान चौंक गया। उसी वक्त उसके सस्ते मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज में बैंक कार्ड का बैलेंस नोटिफिकेशन था। आपके बैंक कार्ड का बैलेंस 50,212.5 रुपये है। अयान ने 2 बार गिना। सचमुच 50 लाख रुपए ज्यादा थे। वह उत्साह से भर उठा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इस बक्से में 1 से ज्यादा चीजें थीं। लेवल 1 धनवान खजाने का बक्सा सफलतापूर्वक खुला। अतिरिक्त आइटम इनाम प्राप्त हुआ। दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट में 1000 वर्ग मीटर जमीन का डेवलपमेंट राइट प्राप्त हुआ। अयान के सामने एक लाल रंग की जमीन डेवलपमेंट राइट की बुक आ गई। ये देखकर वह गर्मजोशी से भर उठा। ये तो बहुत ज्यादा था। उसे याद था कि दिल्ली का साउथ डिस्ट्रिक्ट अब एक जरूरी डेवलपमेंट साइट था। सुना था कि वहां नए बने मकानों की कीमत 21,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी। इस 1000 वर्ग मीटर से कितने मकान बन सकते थे? कितना मुनाफा हो सकता था? अयान को सोचकर भी डर लग रहा था। ये दोनों गिफ्ट इतने शानदार थे कि वह 10 जन तक की मेहनत बचा सकता था। वह जोर से हंसना चाहता था, खासकर सिस्टम की आवाज सुनकर वह और खुश हो गया। लेवल 1 धनवान खजाने का बक्सा स्पेशल इनाम खुला। कृपया ध्यान दें, लेवल 1 धनवान खजाने का बक्सा अधिकतम 3 इनाम दे सकता है। 3 इनाम मिलना होस्ट की किस्मत का धमाका है। स्पेशल इनाम का तीसरा इनाम प्राप्त हुआ। दिल्ली के सेंट्रल सिटी में 1 करोड़ की हवेली, पूरी रियल एस्टेट लाइसेंस और पार्किंग परमिट के साथ। अयान, कहने को कुछ नहीं था। ये तो कमाल था। उसके हाथ में एक चाबी और रियल एस्टेट सर्टिफिकेट आ गए। अयान का दिल खुशी से भर गया। पहले वह सोच रहा था कि 1 करोड़ की हवेली देखने जाए या डेवलपमेंट जोन की 1000 वर्ग मीटर जमीन।
लेकिन फिर उसने फरारी खरीदने का फैसला किया। इस एक हाथ से फरारी चलाने के टास्क को पूरा करना था, यह अभी सबसे ज़रूरी था। ये सोचकर अयान ने एक टैक्सी पकड़ी और इलाके की सबसे बड़ी 4S कार डीलरशिप की ओर चल पड़ा। एक हाथ से फरारी चलाना, मैं आ रहा हूँ। स्थानीय सबसे बड़ी 4S कार डीलरशिप। यहाँ हमेशा भीड़ रहती थी। हर कुछ दिन में कार शो होता था और कई लोग कारें देखने आते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने आते थे। कार खरीदने वाले बहुत कम थे, खासकर लग्जरी कार खरीदने वाले। अयान का चेहरा बहुत जवान था, जिसे डीलर ने नोटिस नहीं किया। उसके कपड़े और वह जहां खड़ा था, फरारी का सेल्स एरिया, देखकर किसी ने उससे बात नहीं की। उन्हें नहीं लगा कि यह लड़का लग्जरी कार खरीद सकता था। सेल्स पर्सन को दोष नहीं दे सकते। आखिर अयान ने भी कभी नहीं सोचा था कि वह फरारी खरीदने यहाँ आएगा। फरारी की कई सैंपल कारें देखकर अयान की आंखें चमक उठीं। फरारी की लग्जरी कारें कमाल थीं। उनकी डिज़ाइन, लाइनें और यूनिक शेप, ये थी असली लग्जरी कार। हर कार यूनिक और परफेक्टली बनाई गई थी, साथ में खास डिज़ाइन। ये थी असली लग्जरी कार की खासियत। पहले अयान इन कारों को देखने की हिम्मत नहीं करता था, छूना तो दूर। जब उसने एक कार पर हाथ रखकर उसे छुआ, तभी दूर से एक आवाज़ आई, क्या तुझे नियम नहीं पता? ऐसी लग्जरी कार को सिर्फ देखा जाता है, छुआ नहीं। लड़के, तू इसे छूने की औकात रखता है। एक मोटा आदमी अयान को तिरस्कार से देख रहा था। उसे अयान का 20 लाख की फरारी को छूना बुरा लग रहा था। मैनेजर, ये क्या मैनेजमेंट है? ऐसी लग्जरी कार को कोई भी छू रहा है। जो खरीद नहीं सकता, अगर उसने तोड़ दिया तो कौन खरीदेगा? वह मोटा आदमी अपनी बगल में खड़ी खूबसूरत लड़की को गले लगाए चिल्ला रहा था। तुरंत एक सेल्स मैनेजर पसीने से तर चेहरा लिए आगे आया और उस आदमी के सामने झुककर बोला, रौनक जी, माफ कीजिए, हमारी गलती है, हमने यहाँ का ध्यान नहीं दिया। ये कहकर उसने अयान को देखा। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। इस एग्जीबिशन एरिया की लग्जरी कारों को छूना मना है, जल्दी यहाँ से निकल। उसने हाथ हिलाकर अयान को भगाने की कोशिश की। अयान ने होंठ सिकोड़े और बोला, मैं कार खरीदने आया हूँ। कार खरीदने? हा, लड़के, तुझे पता है ये किस ब्रांड की कार है? सामने का ब्रांड एरिया देखा, ये फरारी ब्रांड जोन है। वह मोटा आदमी जोर से हंसा। उसके बगल की लड़की भी हंसते हुए बोली, रौनक भाई, ये लड़का तो अंधा है, इसने ब्रांड का नाम देखा ही नहीं, फरारी का नाम सुना भी नहीं होगा। मुझे तो गंवार लगता है। सेल्स मैनेजर भी हंसा और तंज कसते हुए बोला, फरारी ब्रांड एरिया, यहाँ हर कार लो कॉन्फ़िगरेशन में भी 20 लाख की है। ये कोई आम आदमी नहीं खरीद सकता, सिर्फ रौनक जी जैसे लोग इसके लायक हैं। लड़के, तू लायक है। वह तिरस्कार से देख रहा था। उसे अयान गंभीर नहीं लगा। अयान को मजा आ रहा था। वह गुस्सा नहीं हुआ। पहले शायद वह चुप रहता, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। सामने के दोनों को इग्नोर करते हुए उसने सामने की फरारी को गौर से देखा और हाथ उठाकर कार को जोर से थपथपाया। ये देखकर सेल्स मैनेजर का चेहरा काला पड़ गया। उसे लगा कि यह लड़का जानबूझकर गड़बड़ करने आया है, लेकिन अयान ने हाथ उठाकर बहुत साफ और पक्का कहा, बस ये कार मुझे चाहिए, फुल पेमेंट। सेल्स मैनेजर का उठा हुआ हाथ नीचे नहीं आया। वह अयान को हैरानी से देख रहा था। अयान ने मैनेजर को देखा और होंठ सिकोड़ते हुए बोला, लेकिन तुमसे नहीं, किसी और से। कोई दूसरा सेल्स है, मुझे ये फरारी चाहिए, अयान ने चिल्लाकर कहा, जिससे कई लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। इस सीन को देखकर कुछ लोग उत्सुकता से देखने लगे। वह मोटा आदमी सबसे पहले हंसा और बोला, तुझे चाहिए, मैं देखता हूँ तू कैसे खरीदता है। अरे, ये फरारी हाई एंड वर्जन है, लेटेस्ट मॉडल, लैंडिंग प्राइस 30 लाख से कम नहीं, फुल पेमेंट। तू फूंक मार रहा है। कई लोग बातें करने लगे। किसी को नहीं लगा कि अयान फरारी फुल पेमेंट में खरीद सकता था। ये लड़का लेटेस्ट फरारी फुल पेमेंट में खरीदना चाहता है। लैंडिंग प्राइस 30 लाख से ज्यादा है। इतनी कम उम्र में, भले ही रिच सेकंड जनरेशन हो, इतने पैसे नहीं होंगे न। किस्तों में तो ठीक, लेकिन फुल पेमेंट। दिल्ली में कौन सा जवान इतना बड़ा शॉट है? कुछ लोग बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन अयान ने ज्यादा सफाई नहीं दी। उसने आसपास के लोगों को देखा और हाथ हिलाकर बोला, कोई है? मैं ये फरारी फुल पेमेंट में खरीदना चाहता हूँ। तुम लोग बेचोगे नहीं? न बेचो तो मैं कहीं और जाता हूँ। देखकर लगा कि अयान मजाक नहीं कर रहा था। तभी एक फीमेल मैनेजर गंभीर चेहरा लिए आगे आए। उसके चेहरे पर प्रोफेशनल स्माइल थी। वह अयान के सामने आए और बोली, सर, ये फरारी लेटेस्ट इंपोर्टेड लिमिटेड एडिशन है, लैंडिंग प्राइस करीब 30 लाख है। अयान ने सिर हिलाया और बेपरवाह बोला, ठीक है, कार्ड स्वाइप करो, मुझे चाहिए। फीमेल मैनेजर ठिठक गई। वह हैरान रह गई। पास खड़ा मेल सेल्स मैनेजर भी देख रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, इसका कार्ड स्वाइप करो, मैं देखता हूँ इसके पास सचमुच पैसे हैं।
अयान ने बैंक कार्ड निकाला और फीमेल सेल्स मैनेजर को दे दिया। सबके सामने उसने मशीन लाकर अयान का बैंक कार्ड स्वाइप किया। 30 लाख रुपए की पूरी रकम एक झटके में चली गई। पेमेंट सक्सेसफुल था। 30 लाख का इनवॉइस भी तुरंत बन गया। सब हैरान रह गए। अरे सचमुच फुल पेमेंट में खरीद लिया, कमाल है। 30 लाख कहते ही कर दिया। ये रिच सेकंड जनरेशन तो गजब है। किस खानदान का बेटा है ये। 30 लाख और पलक भी नहीं झपकी। पेमेंट सक्सेस देखकर अयान ने सिस्टम की टास्क पूरा होने की आवाज सुनी। यह उसे सबसे ज्यादा खुशी दे रहा था। एक हाथ से फरारी चलाने का टास्क पूरा हुआ। लेवल 1 धनवान खजाने का बक्सा 2 प्राप्त हुआ। क्या धनवान खजाने का बक्सा 2, ये तो गजब था। एक साथ 2 बक्से मिलने से अयान खुशी से झूम उठा। ये फरारी खरीदने से भी ज्यादा मजेदार था। पता नहीं इन बक्सों से क्या निकलेगा, और 50-50 लाख मिले तो वह सीधे मालामाल हो जाएगा। पैसे कमाना इतना आसान था। तब तो एक हाथ से फरारी चलाना क्या, एक हाथ से लग्जरी याट चलाना, एक हाथ से प्लेन उड़ाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अयान ने फरारी खरीद ली। ये देखकर वह मोटा आदमी शर्म से लाल हो गया। उसे अब वहां रुकने की हिम्मत नहीं थी। वह अपनी बगल की लड़की को भी छोड़कर भाग गया। सेल्स मैनेजर का चेहरा और बुरा था। इतने बड़े रिच सेकंड जनरेशन को नाराज कर दिया। उसे अब मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं थी। वह रोने वाले चेहरे के साथ अयान को देख रहा था। माफी मांगना भी नहीं जानता था। तभी दूर से तालियों की आवाज आई। टप टप। एक शख्स सीधे अयान की ओर आया। भाई तू तो कमाल है, तेरे इस मूव ने तो दिल जीत लिया। मैं चिराग शर्मा किसी को नहीं मानता, लेकिन तुझे मान गया। क्या तुझे हमारे फरारी क्लब में ज्वाइन करने का इंटरेस्ट है। आने वाला शख्स बहुत स्टाइलिश था। लगता था किसी रिच फैमिली का लड़का। वह मुस्कुराते हुए अयान को देख रहा था। उसमें कोई तंज नहीं, बल्कि अयान के लिए इज्जत थी, खासकर अयान के अभी के धमाकेदार मूव के लिए। चिराग को सचमुच उसकी तारीफ करनी थी। 30 लाख की खरीद को ऐसे ही कर देना, ऐसा इंसान दोस्ती के लायक था। चिराग के पोलाइट एक्सप्रेशन और उसकी बातें सुनकर अयान चौंका। कौन सा क्लब। चिराग ने मुस्कुराते हुए समझाया। दिल्ली फरारी क्लब, मैंने और कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाया है। सिर्फ वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनके पास 30 लाख से ज्यादा की फरारी है। क्लब में कोई सालाना फीस नहीं। जब इवेंट होंगे तो AA सिस्टम चलेगा। अगर कोई पे करना चाहे तो ज्यादा खर्च नहीं होगा। भाई इंटरेस्टेड है। अयान ने मना करने की सोची, लेकिन सिस्टम टास्क आ गया। वह मना नहीं कर सका। सिस्टम टास्क प्राप्त हुआ। एक हाथ से फरारी चलाना सीखना और एक हाथ से फरारी चलाना सिर्फ दिखावे के लिए है। बिना किसी के दिखावा कैसे होगा। फरारी क्लब ज्वाइन करें और चेक इन की संख्या जोड़ 1 प्राप्त करें। क्या चेक इन की संख्या जोड़ 1, ये तो कमाल था। न ज्वाइन करना तो बनता था। अयान ने सिर हिलाया और हामी भर दी। जैसे ही उसने हामी भरी, सिस्टम टास्क पूरा हुआ। उसे नहीं पता था कि इस फरारी क्लब में ज्वाइन करने से सिस्टम में और कुछ मिलेगा। फरारी क्लब ज्वाइन किया। लग्जरी कार चेक इन लिमिट बढ़ा। चेक इन लिमिट जोड़ 1। चेक इन लिमिट जोड़ 1 होना तो गजब था। चिराग मुस्कुराया और अयान को देखकर बोला, हाँ भाई तू तो रिफ्रेशिंग है। चल तेरा व्हाट्सएप नंबर दे, मैं तुझे अभी ग्रुप में डालता हूँ। अयान ने अपना सस्ता मोबाइल निकाला और व्हाट्सएप खोला। चिराग ने अयान का फोन देखकर एक पल को ठिठका, लेकिन फिर तारीफ भरा चेहरा बनाया। भाई तू तो गुरु है। फोन भी इतना लो की, मैं तो फैन हो गया। लो की ऐसे खेलते हैं, मैंने सीख लिया। वह गंभीर लग रहा था, मजाक नहीं कर रहा था। अयान थोड़ा झेप गया। लगता था उसे फोन बदलना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए चिराग ने उसे फरारी क्लब के ग्रुप में डाल दिया। ग्रुप में आते ही हलचल मच गई। फरारी _ किंग, चिराग भाई ये कौन सा बड़ा आदमी ग्रुप में आया। फरारी _ लवर, चिराग इस बड़े भाई का इंट्रो कराओ। चिराग ये भाई कोई साधारण नहीं। सुनो, चिराग ने अयान का धमाकेदार किस्सा सुनाया, जिससे ग्रुप में हंगामा मच गया। फरारी _ किंग, वाह कितना कूल। 30 लाख सिर्फ रौनक को सबक सिखाने के लिए, गजब। स्पीड _ मास्टर, भाई मैं तेरा फैन। रौनक को जानता हूँ, बस एक छोटी कंपनी का मालिक, 10 करोड़ से कम की संपत्ति। सबको नीचा दिखाता है, लेकिन हमारा अयान भाई टॉप है। फरारी _ लवर, अयान भाई गर्लफ्रेंड है, मैं एक इंट्रो करवाऊँ। फरारी _ ड्रीम, अयान भाई मैं तेरी नई फरारी में सैर करना चाहता हूँ। अयान ने कुछ देर देखा। ग्रुप सचमुच मजेदार था। सोचकर उसने एक मैसेज भेजा, अयान नमस्ते सबको स्माइल। ग्रुप में उत्साह बढ़ गया। लोग फरारी की स्टाइल की बातें कर रहे थे। अफसोस, अयान ने फरारी के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं की थी, और अभी उसे कुछ और करना था। अयान ने सिर्फ अपना नंबर छोड़ा और सेल्स मैनेजर से कहा कि फॉर्मेलिटी पूरी करके उसे कॉल करें और कार उसके घर डिलीवर करें। उसने चिराग से विदा ली। अल्पविराम।
फरारी खरीदकर और टास्क पूरा करके अयान अपनी हवेली देखने की सोच रहा था। 1 करोड़ की हवेली, वो भी सिटी सेंटर में। पता नहीं कैसी होगी, लेकिन 1 करोड़ की होगी तो बुरी तो नहीं होगी, और फ्री गिफ्ट थी तो उत्साह और बढ़ गया। ये सब सोचते हुए अयान ने रियल एस्टेट सर्टिफिकेट और चाबी निकाली और उस जगह की ओर चल पड़ा। सिविक सेंटर डिस्ट्रिक्ट, 2nd एवेन्यू। लोकेशन फॉलो करते हुए अयान वहां पहुंचा। ये सचमुच डाउनटाउन था, सबसे व्यस्त जगह से बस 2 गलियां दूर, और गेट से निकलते ही मेट्रो स्टेशन था। ये कॉलोनी हाई एंड रिहायशी थी। यहाँ की विला और लग्जरी अपार्टमेंट्स कब के बिक चुके थे। ये सचमुच वो जगह थी जहाँ हर इंच जमीन सोने की थी। यह अमीरों की कॉलोनी थी। अयान ने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ रहेगा। वह उत्सुक था और उम्मीद भरे चेहरे के साथ कॉलोनी में घुसा, लेकिन अंदर जाने से पहले गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। हाई एंड कॉलोनी की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। हाउस नंबर के बिना अंदर नहीं जा सकते। आप कौन हैं? किससे मिलने आए हैं? अयान अपनी चाबी और रियल एस्टेट सर्टिफिकेट निकालने वाला था, तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। अयान, तू यहाँ क्या कर रहा है? कनिका की आवाज सुनकर अयान ने मुड़कर देखा। कनिका के बगल में एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। उसने अयान को देखा और चेहरा बिगाड़ लिया। कनिका, ये कौन है? महिला की आवाज सुनकर कनिका का चेहरा बदल गया। वह कुछ बोल नहीं पाए। महिला ने अयान को कुछ देर देखा, खासकर ये देखकर कि अयान यहाँ था और कनिका को जानता था। उसे लगा कि अयान कनिका को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, खासकर अयान के साधारण कपड़े देखकर। उसने अयान को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। कनिका, मैंने पहले कहा था, चौधरी परिवार की बेटी के लिए कोई शक वाला इंसान नहीं चलेगा। हमारे चौधरी परिवार के लायक नहीं है, वह तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। स्कूल के लड़के कोई लायक नहीं, सिवाय जय ठाकुर के, जिसके पास थोड़ा दम है। ये सुनकर कनिका का चेहरा बदल गया। उसने सिर झुकाया, होंठ काटे, कुछ बोल नहीं पाए। अयान का चेहरा तन गया। महिला की बात सुनकर वह नाराज हो गया। मैं और कनिका सिर्फ दोस्त हैं। रमा चौधरी ने अयान को देखा और अविश्वास से हंसी। सिर्फ दोस्त? तू यहाँ कनिका का इंतजार करने आया, और अपनी औकात देख। हमारी कनिका का स्टेटस तुझ जैसे के बस का नहीं। जैसे सामने वाली कॉलोनी, तुझे वहां घुसने की औकात है। कनिका का चेहरा बिगड़ गया। वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर लगभग रोने वाली थी। मम्मी, बस करो। लेकिन रमा चौधरी रुकने वाली नहीं थी। वह अयान को देखकर सोच रही थी कि यह कनिका को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वह उन नासमझ लड़कों को सबक सिखाना चाहती थी कि चौधरी परिवार हर किसी के बस का नहीं। कनिका, मैं ये तेरे भले के लिए कह रही हूँ। ये लड़का तुझे क्या दे सकता है? शायद हमारे चौधरी परिवार के स्टेटस की वजह से हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे परिवार से फायदा उठाना चाहता है। मैं बता दूं, ये सोच भी मत। अयान को हंसी आ गई। वह और कनिका सिर्फ दोस्त थे। कनिका को परेशानियों से बचाना अतीत की बात थी, अब की नहीं। पहले उसे नीचा देखा जा सकता था, लेकिन अब नहीं। अब नीचा देखा जाना उसे मजेदार लग रहा था। वह सामने की महिला को देखकर बोला, क्या आपका चौधरी परिवार इतना बड़ा है? मुझे वक्त दो, मैं आपके चौधरी परिवार को पीछे छोड़ दूंगा। अयान का कॉन्फिडेंट चेहरा और गर्व भरी बात सुनकर कनिका चौंकी। रमा चौधरी का चेहरा बिगड़ गया। वह कुछ कहने वाली थी, लेकिन अयान आगे बढ़ गया। उसने सिक्योरिटी गार्ड से बहुत साफ कहा, मैं यहाँ का नया रेजिडेंट हूँ। ये मेरा रियल एस्टेट सर्टिफिकेट और नई हवेली की चाबी। मैं नया कॉन्सियर्ज कार्ड बनवाने आया हूँ। ये सुनकर न सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड, बल्कि कनिका और उसकी माँ भी सन रह गईं। रमा चौधरी का चेहरा बदल गया। वह अजीब नजरों से अयान को देखने लगी। तूने यहाँ घर खरीदा? लड़के, मैं बता दूं, अगर तूने जानबूझकर ऐसा कहा तो कोई तुझे नहीं छोड़ेगा। तेरे जैसे की क्या औकात की इस कॉलोनी में घर खरीदे? अगर तू झूठ बोल रहा है तो बड़ी मुसीबत में फंसेगा। वह ठंडी नजरों से देख रही थी। उसे अयान की बात पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि अयान जानबूझकर ऐसा कह रहा था। अगर यह सचमुच झूठ था तो अयान बड़ी मुश्किल में फंस सकता था। अयान मलिक ने उस परेशान करने वाली अधेड़ उम्र की महिला पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस सिक्योरिटी गार्ड से मिला डोर कार्ड लिया और सीधे गेट खोल दिया। अंदर घुसते ही उसके पीछे रमा चौधरी और कनिका चौधरी भी चुपके से आ गईं। रमा बस अयान को बेनकाब करना चाहती थी, उसे दिखाना चाहती थी कि वह कितनी अहमियत रखती है। कनिका को खींचते हुए वह अयान के साथ एक इमारत के सामने पहुंची। अयान को इमारत तक पहुंचते देख रमा खुश हो गई। वह हंसते हुए बोली, कहीं ये तो नहीं कि तूने यहीं घर खरीदा? ये हाई एंड अपार्टमेंट इस पूरी बिल्डिंग का सबसे महंगा है। यहाँ तो बस लग्जरी स्वीट्स हैं। तुझे ये अफोर्ड करना हास्यास्पद है। अयान ने ठंडी नजरों से उसे देखा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र सिर्फ अपनी चाबी और रियल एस्टेट सर्टिफिकेट पर थी। सर्टिफिकेट में साफ लिखा था 8वीं मंजिल का स्वीट 808। कुल एरिया 300 वर्ग मीटर।
चाबी देखकर अयान सीधे इमारत में घुसा और लिफ्ट से 8वीं मंजिल पर पहुंच गया। कनिका और उसकी माँ भी पीछे पीछे आईं। रमा को अयान को बेनकाब करने का जुनून था। वह लिफ्ट में कनिका से लगातार बोलती रही, कनिका, आगे से ऐसे लोगों से दूर रहना, न ताकत न औकात, फिर भी दिखावा करते हैं। ऐसा इंसान तेरा दोस्त बनने के लायक भी नहीं। सुना तूने, ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी रख। कनिका चुप रही। उसने सिर झुकाया, फिर चुपके से अयान को देखा। अयान का कॉन्फिडेंट चेहरा देखकर वह कुछ नहीं बोली। लिफ्ट 8वीं मंजिल पर रुकी। लिफ्ट खुलते ही अयान एक शानदार सजे गेट के सामने खड़ा था। पूरी मंजिल पर सिर्फ एक ही दरवाजा था। ये वाकई एक अलग मंजिल का लग्जरी स्वीट था। हाउस नंबर 808 देखकर अयान ने बिना वक्त गंवाए चाबी निकाली और हल्के से घुमाई। दरवाजा खुला और रमा चौधरी के हैरान चेहरे के सामने अयान अंदर चला गया। ये स्वीट 2 मंजिलों का था, ऊपर नीचे का डुप्लेक्स। कुल मिलाकर ये 300 वर्ग मीटर से ज्यादा, करीब 500 वर्ग मीटर का था। पास में फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियां थीं, जिनसे पूरा शहर एक नज़र में दिखता था। कमाल की जगह थी। रमा चौधरी का चेहरा बदल गया। वह इस हवेली को देखकर हैरान थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य और सदमा साफ दिख रहा था। ये डुप्लेक्स हवेली कम से कम 2 करोड़ की है। ये हमारे चौधरी परिवार की किसी भी प्रॉपर्टी से कई गुना बेहतर है। ये कहकर उसका चेहरा लाल हो गया। वह कुछ बोल नहीं पाए। उसका चेहरा बिल्कुल बंदर की तरह लाल था। अयान इस हवेली से बहुत खुश था। पैसे का ऐसा इस्तेमाल, भले ही थोड़ा खर्चीला हो, लेकिन मजा आ रहा था। सचमुच मजा। ये सचमुच तूने खरीदा है? रमा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। ये हवेली चौधरी परिवार की किसी भी प्रॉपर्टी से बेहतर थी। क्या ये सचमुच ऐसा लड़का खरीद सकता था जिसका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था? लेकिन सामने की सच्चाई बिल्कुल वास्तविक थी। अयान ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा शांत था। उसने ठंडे लहजे में कहा, हाँ, ये मेरा घर है। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। रमा हकलाने लगी। सामने खड़े अयान को देखकर उसका चेहरा बार बार बदल रहा था। आखिरकार वह हंसते हुए बोली, भतीजे, तूने ये घर फुल पेमेंट में खरीदा? कितने का पड़ा? इतना बड़ा घर, जमीन की कीमत ही 2 करोड़ से ज्यादा होगी न? अयान ने रियल एस्टेट सर्टिफिकेट देख लिया था। वह शांति से बोला, कुल कीमत 2.2 करोड़। रमा ने एक गहरी सांस ली। चौधरी परिवार इतने पैसे एक साथ खर्च नहीं कर सकता था, वो भी फुल पेमेंट में। ये लड़का कुछ छिपा रहा था। हाँ, कनिका, तुम दोनों दोस्त हो, आगे अच्छे से रहना। भतीजे, मैंने गलती की। मुझे लगा तू कनिका का पीछा कर रहा है। मेरी गलती थी, माफ करना। अब हम पड़ोसी हैं, ज्यादा दूर नहीं। थोड़ा आना जाना रखना अच्छा रहेगा। वह चापलूसी भरे चेहरे से देख रही थी। चेहरा बदलने की बात थी तो वह तेज थी। अयान को हैरानी हुई। पैसा हो तो सचमुच फर्क पड़ता था। अल्पविराम। कॉलोनी के नीचे अयान को 4S स्टोर से कॉल आया। फरारी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई थी, लाइसेंस प्लेट भी लग गई थी। अयान ने उनसे कार यहीं लाने को कहा। 10 मिनट भी नहीं हुए कि वह नई फरारी अयान के सामने थी। ये देखकर रमा चौधरी और उत्साहित हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी थी। ये फरारी है, वो भी लेटेस्ट मॉडल, कम से कम कुछ करोड़ की होगी। कनिका, तेरा क्लासमेट इतना अमीर है, तूने कभी बताया नहीं। कनिका चुपके से अयान को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अयान इतना रिच कैसे था। वह सिर झुकाए सोच में थी। लेकिन अब ये देखकर कि अयान कहीं जाना चाहता था, रमा की आंखें चमक उठीं। उसने कनिका को इशारा किया और बोली, कनिका, तुम क्लासमेट्स हो, तुम्हें और क्लोज होना चाहिए। हमारे चौधरी परिवार के लिए भी तुम्हें इसके साथ अच्छा रिश्ता रखना है, समझी? अपनी माँ के इशारे को देखकर कनिका थोड़ी लाचार थी। चौधरी परिवार की बेटी होने के नाते उसे कई बार मजबूरी महसूस होती थी। वह अयान के पास गई और बोली, तू कहाँ जा रहा है? अयान ने सिर उठाकर कनिका को देखा और शांति से बोला, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट? वहाँ क्या करने? लगता है मेरे पास वहाँ एक जमीन है, उसे देखने जा रहा हूँ। कनिका हैरान थी। अयान की बात सुनकर उसे सदमा लगा। पास खड़ी रमा ने ये सुना तो तुरंत आगे आए और हंसते हुए बोली, हमारे चौधरी परिवार का नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में काफी बिजनेस है। कनिका को वहाँ की अच्छी जानकारी है। कनिका, तू अपने क्लासमेट को वहाँ ले जा और दिखा। कनिका को इशारा करते हुए उसने फिर से कनिका को मजबूर किया। कनिका ने अयान को देखा। थोड़ा हिचकते हुए बोली, मुझे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी बहुत जानकारी है, क्या मैं तेरी मदद करूं? कनिका का स्वभाव इतना नर्म था। अयान ने कनिका को देखा। उसने सोचा कि उसे सचमुच नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की जानकारी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि वह जमीन कैसी है। कनिका को साथ ले जाना ठीक रहेगा। उसने सिर हिलाया। कनिका को साथ लेकर वह नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की जमीन की ओर चल पड़ा। अपनी नई फरारी चलाते हुए अयान को आखिरकार आज़ादी का एहसास हुआ।
लग्जरी कार की स्पीड और कंफर्ट सचमुच कमाल का था। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि एक हाथ से फरारी चलाना कूल है। इतना स्टाइलिश लुक, सड़क पर चलते हुए 100% लोग मुड़कर देखते थे। रास्ते में अयान की फरारी ने सबका ध्यान खींचा। कनिका भी अयान को सोच में डूबे हुए देख रही थी। फरारी की स्पीड गजब थी, इस रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता था। हाईवे लेकर थोड़ी ही देर में वह दिल्ली के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पहुंच गया। कार से उतरते हुए अयान अभी भी उस रोमांच में था, लेकिन अभी सबसे जरूरी था उसकी मिली जमीन को देखना। यह एक शानदार चीज थी। अयान बेसब्र हो रहा था। उसने डेवलपमेंट सर्टिफिकेट निकाला और उसमें लिखी लोकेशन देखी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। वह इस डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट साइट के बारे में कुछ नहीं जानता था, लोकेशन तो दूर की बात। अच्छा था कि कनिका साथ थी, वह उससे पूछ सकता था। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 302 रोड किधर है? कनिका से शक भरी नजरों से पूछा। कनिका ने सोचा और एक जगह की ओर इशारा किया। उधर है। वह आगे चलने लगी और अयान को साथ ले गई। जल्दी ही वे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की 302 कमर्शियल रोड पर पहुंच गए। यहाँ सड़क हाल ही में बनी थी। दोनों तरफ ज्यादा दुकानें नहीं थीं। जगह काफी सुनसान लग रही थी। कनिका रास्ते में अयान को यहाँ की जानकारी देती रही। हमारे चौधरी परिवार का यहाँ कुछ बिजनेस है। यहाँ की कुछ दुकानें भी हमारे परिवार ने शुरू की हैं। लगता था इस इलाके का डेवलपमेंट कई लोगों के लिए जरूरी था। पता नहीं अयान की जमीन की कीमत कितनी होगी। दोनों चल रहे थे कि कनिका कुछ लोगों से टकरा गई। कनिका को देखते ही कुछ लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो चौधरी परिवार की मिस कनिका हैं। अपने परिवार की दुकानों के लिए आई हो न? हा, माफ करना, इस बार तुम्हारे चौधरी परिवार को बड़ी दुकानें नहीं मिलेंगी। इस सड़क की जरूरी जगहें हमारे गुप्ता परिवार ने खरीद ली हैं। गर्व से भरी गुप्ता परिवार की मिस ने जोरदार अंदाज में देखा। कनिका के आसपास के लोगों को देखकर उसकी नजरों में तिरस्कार था। चौधरी परिवार की इतनी इज्जत वाली मिस और ऐसे लोगों के साथ। लगता है तुम्हारा चौधरी परिवार बस इतना ही है। कनिका ने सामने वाले को देखा। उसका चेहरा बदल गया। वह घबरा रही थी और सामने वाले को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ये कौन है? अयान को उत्सुकता हुई। उसे समझ नहीं आया कि सामने वाला कनिका से इतने रौब से क्यों बात कर रहा था। कनिका ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, इनका नाम प्रिया गुप्ता है। गुप्ता परिवार की हैं। इस बार गुप्ता और हमारे चौधरी परिवार दोनों इस डिस्ट्रिक्ट की कमर्शियल स्ट्रीट का मैनेजमेंट राइट चाहते हैं, लेकिन गुप्ता परिवार हमसे ज्यादा ताकतवर है। कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने हाई प्राइस पर छीन लिए। हम कुछ नहीं कर पाए। आखिरकार गुप्ता परिवार की दौलत और दरियादिली चौधरी परिवार से ज्यादा थी, इसलिए कई अच्छी दुकानें गुप्ता परिवार ने ले लीं। चौधरी परिवार उनके सामने सिर कैसे उठा सकता था? कनिका ने सिर झुकाया। वह जल्दी से वहां से जाना चाहती थी। वह मुसीबत नहीं चाहती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि प्रिया गुप्ता मुसीबत नहीं चाहती थी। प्रिया ने कदम बढ़ाकर कनिका का रास्ता रोक लिया। कनिका को देखकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कनिका इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? क्या तुझे नहीं जानना कि मैं यहाँ क्यों आई? मैं तुझे बता दूं, इस बार हमारे गुप्ता परिवार ने एक जमीन पर नजर रखी है जो हाल ही में बिकी। ये ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट की जरूरी लोकेशन है। कुल 1000 वर्ग मीटर। हमारा गुप्ता परिवार इसे पूरा लेना चाहता है और डेवलप करना चाहता है। उसके चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस था। कनिका ने सिर झुका लिया। वह कुछ बोलने या पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए। हाँ, मैं तुझे बता दूं, तुम्हारा चौधरी परिवार क्या कर सकता है? तुम्हारे परिवार में हमारे साथ टक्कर लेने की क्या औकात? लेकिन मैं तुझे एक मौका दे सकती हूँ। चल हमारे साथ वहाँ देख ले। अगर तुम्हारा चौधरी परिवार इस बार हमारी चाहिए चीज ले पाया तो हमारा गुप्ता परिवार इसे किसी और को देने को तैयार है। प्रिया की बात बहुत उदार लग रही थी, लेकिन साफ था कि वह जानबूझकर तंज कस रही थी। गुप्ता परिवार पूरी तैयारी के साथ आया था। इस इलाके की दुकानों के ऑपरेटिंग राइट के लिए चौधरी परिवार उनकी तैयारी के सामने नहीं जीत सकता था। कनिका ने प्रिया को देखा। उसका चेहरा लगभग रोने वाला था। तू ऐसा क्यों कर रही है? प्रिया ने कनिका के खूबसूरत चेहरे को जलन भरी नजरों से देखा। समय आने पर तुझे समझ आएगा। वह ठंडी सांस छोड़कर कनिका को छोड़ने वाली नहीं थी। उसने कनिका को जबरन अपने साथ ले लिया, सोचकर कि इस बार वे जो डील करने जा रहे थे उसे दिखाएं। अयान को पता चला कि ये लोग उसी जमीन पर जा रहे थे जो उसे मिली थी। ये तो बहुत बड़ा संयोग था। शॉप 302 रोड का 1088 डेवलपमेंट एरिया पूरी तरह से लैंडमार्क किया गया था। कुल 1000 वर्ग मीटर के डेवलपमेंट राइट्स और ओनरशिप एक ही इंसान के पास थे। यह इंसान कौन था? गुप्ता परिवार को कोई जानकारी नहीं थी। वे यहाँ मालिक से बात करने आए थे। इस इलाके का मैनेजर यहाँ कब से इंतजार कर रहा था। प्रिया गुप्ता को देखते ही वह चापलूसी भरे चेहरे के साथ आगे आया। मिस गुप्ता, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ।
आप इतनी विनम्र हैं कि खुद यहाँ आईं। वह मध्यवयस्क आदमी हंसते हुए प्रिया की चापलूसी कर रहा था। प्रिया ने हाथ हिलाकर बिना वक्त गंवाए कहा, ठीक है, इस जमीन के मालिक से कांटेक्ट हुआ। हमारा गुप्ता परिवार इस जमीन को हर हाल में लेगा। सामने वाला आदमी थोड़ा असहज दिखा। मिस गुप्ता, दरअसल इस जमीन के मालिक ने कोई कांटेक्ट डिटेल्स नहीं छोड़ी। जब तक वह खुद यहाँ न आए हमें नहीं पता कि वह कौन है और कहाँ है। प्रिया का चेहरा बदल गया। ये सुनकर वह हैरान थी। मजाक कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि यहाँ के मालिक ने कांटेक्ट डिटेल्स तक नहीं छोड़ी? ये कैसे मुमकिन है? उस आदमी ने कड़वे चेहरे के साथ कहा, बात ऐसी ही है। कई लोगों की बात सुनकर अयान को यकीन हो गया कि यह जगह उसकी थी। वह हंसने लगा। उसने होंठ सिकोड़कर हंसी छोड़ी। ये हंसी सुनकर पास खड़े उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसने अयान को देखा, उसका चेहरा बिगड़ गया। तू किस बात पर हंस रहा है? मिस गुप्ता, ये आपका आदमी है। प्रिया ने कनिका के बगल में खड़े अयान को देखा, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने हाथ हिलाकर कहा, नहीं। वह आदमी गुस्से से देखने लगा। वह पहले ही नाराज था और अब कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। वह उदास चेहरा लिए बोला, तेरा इससे कोई लेना देना नहीं, जल्दी यहाँ से निकल। देखता नहीं यहाँ कौन कौन आ सकता है। लड़के, मैं तुझे बता दूं, मेरी परमिशन के बिना इस एरिया में कोई नहीं घुस सकता। सुना? ओह, अयान का चेहरा शांत था। उसने ठंडी नजरों से देखा। वह सचमुच आगे बढ़ा, सबके सामने, डेवलपमेंट जोन के उस हिस्से तक जहां लैंडमार्क था। मेरी जगह, मैं क्यों नहीं आ सकता? ये सुनकर प्रिया चौंकी। सामने वाला आदमी भी सन रह गया। जल्दी रिएक्ट करते हुए उसका चेहरा पूरी तरह लटक गया। तू क्या बकवास कर रहा है? ये एरिया। वह बोलते बोलते रुक गया। उसे एक संभावना का ख्याल आया। वह अयान को अविश्वास से देखने लगा। तू इस एरिया का मालिक है। तेरा नाम मलिक है। भले ही उसे मालिक का पूरा नाम नहीं पता था, लेकिन सरनेम तो पता था, खासकर मालिक की रहस्यमयी पहचान। वह आदमी अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अयान ने बेपरवाह सिर हिलाया और सीधे बोला, हाँ, मैं अयान मलिक हूँ। ये जमीन मेरी है। ये मेरा लैंड ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। उसने हाथ हिलाकर सिस्टम से मिला कॉन्ट्रैक्ट निकाला। कॉन्ट्रैक्ट देखते ही वह आदमी लगभग घुटनों पर आ गया। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वह इतनी चापलूसी भरी हंसी हंसा जैसे अपने बाप को देख रहा हो। मलिक साहब, मलिक भाई, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप आए और मुझे खबर तक नहीं दी। चलिए मेरे ऑफिस में बैठिए। आपको जब भी यहाँ आना हो मुझे सीधे कॉल कर दीजिए। आप बिना नोटिस दिए आए, मुझे ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई। मलिक भाई, आपको नहीं पता इन दिनों कितने लोग आपको ढूंढ रहे हैं। उसके चेहरे पर चमक थी। वह अयान के पास आकर दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। प्रिया का चेहरा पूरी तरह बदल गया। कनिका भी हैरानी से देख रही थी। अयान को देखकर उसकी नजर प्रिया पर पड़ी। वह हंसने लगी। प्रिया का चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया। उसने बहुत सोचा था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि यह जगह कनिका के दोस्त की थी। ये लड़का जितना दिखा रहा था उससे कहीं बड़ा था। 1000 वर्ग मीटर की जमीन का मालिक। ये किस बड़े खानदान का लड़का था? इतना बड़ा खेल भी खेल सकता था। प्रिया का चेहरा खराब था। वह अयान को देख रही थी, लेकिन ऐसे जाने को तैयार नहीं थी। दांत पीसते हुए वह आगे आए और अयान से बोली, मलिक भाई, अभी जो हुआ उसके लिए माफी। मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। बस मुझे नहीं लगा था कि आप जैसा बड़ा आदमी चौधरी परिवार के साथ होगा। सच कहूं, चौधरी परिवार आपके लायक नहीं। हमारे गुप्ता परिवार के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। वह मुस्कुराते हुए आंख मार रही थी, लेकिन अयान ने उसकी ओर देखा भी नहीं। अयान की ठंडी नजरें देखकर प्रिया ने खांसकर चेहरा सीधा किया। इस 1000 वर्ग मीटर की जमीन को चौधरी परिवार को नहीं देना चाहिए। ऐसा कीजिए, हमारा गुप्ता परिवार अगले 10 साल के डेवलपमेंट राइट्स के लिए 200 करोड़ देगा। उसने हाथ उठाकर दांत पीसते हुए कीमत बोली। मानना पड़ेगा, 200 करोड़ और 10 साल की अवधि काफी ऊंची कीमत थी। चौधरी परिवार ऐसा नहीं कर सकता था। कनिका ने सिर झुकाया। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसे लगा कि अयान मान जाएगा। 200 करोड़ की रकम बहुत थी, लेकिन अयान ने भौं तक नहीं हिलाई। वह सचमुच ठंडे लहजे में बोला, मुझे पैसे की कमी नहीं, और मैं जिसे बेचूं उसे बेचूं। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बेचने वाला। प्रिया का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। अयान बिल्कुल नहीं पिघला। वह सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसे पैसे की जरूरत ही नहीं। वह पूरी तरह बेइज्जत हो चुकी थी। कनिका को गुस्से से देखते हुए उसने एक बात कही और वहां से चली गई। कनिका, तू बस देखती रह। वह ठंडी सांस छोड़कर चली गई। कनिका खुश थी। वह दौड़कर अयान के पास आए और उत्साह से बोली, अयान, तू सचमुच कमाल है। कनिका की तारीफ भरी नजरें देखकर अयान के दिल में गर्व का एहसास उमड़ा। अमीर होने का एहसास गजब था। सुपर धनवान सिस्टम की वजह से उसने प्रिया की शर्त ठुकरा दी थी।
उसे यह औरत पसंद नहीं थी तो उसने ऐसा कर दिखाया। वैसे भी उसे अब सचमुच पैसे की कमी नहीं थी। अल्पविराम। ऑफिस में सामने का मैनेजिंग एजेंट चापलूसी भरे चेहरे के साथ अयान के लिए अच्छी चाय लाया। वह हंसते हुए अयान से बोला, मलिक भाई, असल में गुप्ता परिवार की दी हुई कीमत बहुत अच्छी थी। उनके सिवा कोई इतनी ऊंची कीमत नहीं दे सकता। अयान ने उत्सुकता से देखा और कंफ्यूज होकर पूछा, मेरे एरिया का मौजूदा रेंटल प्राइस क्या है? दूसरे एरियाज के हिसाब से मलिक भाई का एरिया सबसे बेस्ट तो नहीं, लेकिन बुरा भी नहीं, इसलिए सबसे कम कीमत भी 10 साल के लिए 100 करोड़ के आसपास होगी। 10 साल के लिए 100 करोड़। ये रकम सुनकर अयान का दिल तेजी से धड़का। वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसकी नज़र कनिका की अजीब सी आंखों पर पड़ी। सोचकर उसने कनिका से पूछा, अगर ये कीमत हो तो क्या तुम्हारा चौधरी परिवार दे सकता है? कनिका की आंखें चमक उठीं। वह खुश होकर बोली, हमारा चौधरी परिवार जरूर दे सकता है। मैं अभी अपने पापा से कांटेक्ट करती हूँ, उन्हें पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। अयान ने सिर हिलाया और सीधे बोला, ठीक है, तो ये एरिया तुम्हारे चौधरी परिवार को 10 साल के लिए 100 करोड़ में दे दूंगा। कनिका उत्साह से मान गई। ये कीमत सचमुच सबसे कम थी। वह जानती थी कि अयान ने जानबूझकर चौधरी परिवार को यह मौका दिया। वह बहुत आभारी थी। हालांकि उसने पहले अयान की बहुत मदद की थी, लेकिन अयान ने अब सब कुछ लौटा दिया था। 10 लाख के डायमंड नेकलेस की तो बात ही छोड़ो, अब इस कम कीमत के डेवलपमेंट राइट्स को चौधरी परिवार को देना। वह नहीं जानती थी कि वह अयान की कितनी कर्जदार हो गई थी। 100 करोड़ से 200 करोड़ तक अयान को सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस उसे कूल लगना चाहिए। अयान को कनिका का चौधरी परिवार से कांटेक्ट करने की परवाह नहीं थी। उसका ध्यान अपने चेक इन पर था और 2 नए मिले लेवल 1 धनवान खजाने के बक्सों पर। पहले तो चेक इन करना था। उम्मीद थी कि एक और लेवल 1 खजाने का बक्सा मिले। अगर ऐसा हुआ तो 3 बक्से मिल जाएंगे। वह तो सचमुच कमाल होगा। सिस्टम चेक इन। होस्ट ने सफलतापूर्वक चेक इन किया। 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए। क्या बस इतना? इस बार का चेक इन तो बहुत खराब था। न तो खजाने का बक्सा मिला, न कुछ अच्छा निकला, सिर्फ 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। अयान को अफसोस हुआ। उसकी नज़र बाकी 2 बक्सों पर गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों बक्सों में सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट्स हों या कोई खाली बक्सा हो? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं था, बिल्कुल नहीं। लेवल 1 धनवान खजाने का बक्सा खोलें। 2 सामान्य इनाम प्राप्त हुए। धनवान की जिंदगी के स्किल्स प्राप्त हुए। स्वादिष्ट जिंदगी ही असली धनवान की जिंदगी है। गोल्डन टंग स्किल, दुनिया के सबसे हाई एंड और महंगे खाने का स्वाद लेने में माहिर। धनवान की लक प्रोफिशिएंसी लेवल 1। एक धनवान के लिए आपकी किस्मत सबसे जरूरी है। आपके पास कमाल की किस्मत है जो आपको तीसरे पुरस्कार तक की लॉटरी खरीदने में मदद कर सकती है। ये दोनों स्किल सुनने में थोड़े बेकार लग रहे थे। गोल्डन टंग तो धनवान स्किल थी, लेकिन आम इंसान को इस स्किल का क्या फायदा? दुनिया के सबसे महंगे खाने का स्वाद लेने की काबिलियत बिना पैसे के तो कुछ नहीं खरीदा जा सकता। धनवान लक प्रोफिशिएंसी लेवल 1। ये स्किल बहुत पावरफुल लगती थी, लेकिन ये फर्स्ट क्लास लक नहीं थी। तीसरे पुरस्कार तक की लॉटरी, ये बस आम लोगों से थोड़ी बेहतर किस्मत थी। लॉटरी से अमीर तो नहीं बन सकते न। अयान ने आह भरी, लेकिन दूसरा धनवान खजाने का बक्सा खोल लिया। लेवल 1 धनवान खजाने का बक्सा सफलतापूर्वक खुला। किस्मत के धमाके से 3 इनाम प्राप्त हुए। 3 इनामों की बात सुनकर अयान की आंखें चमक उठीं। वह बहुत खुश था। उसकी किस्मत अभी भी अच्छी थी। 2 धनवान जिंदगी के स्किल्स और 10 अपार्टमेंट्स प्राप्त हुए। धनवान के स्किल्स वो हैं जो आम लोग नहीं कर सकते, तभी बनते हैं धनवान। राइडिंग परफेक्ट प्रोफिशिएंसी। आपके पास असाधारण घुड़सवारी स्किल्स हैं जो आपको सबसे मजबूत घोड़े को काबू करने, उसकी सवारी करने और बड़े फार्म में सरपट दौड़ने की इजाजत देता है। परफेक्ट शूटिंग प्रोफिशिएंसी। आपके पास शानदार फायरआर्म शूटिंग की काबिलियत है जो आपको फायरआर्म्स का इस्तेमाल करके 100% सेंटर रेड रिंग में निशाना लगाने की इजाजत देता है। राइडिंग के लिए बड़े फार्म की जरूरत थी। बिना घोड़े के वह कहाँ सवारी करता? दूसरा तो और भी बेकार था। शूटिंग प्रोफिशिएंसी, जिसे भारत में इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था, लेकिन ज्यादा स्किल्स जगह नहीं लेते थे। अयान का ध्यान आखिरी 10 अपार्टमेंट्स पर था। दिल्ली गार्डन डिस्ट्रिक्ट, 10 हाई क्वालिटी अपार्टमेंट्स। इन्हें बेचा नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें रेंट पर देकर अच्छी इनकम मिल सकती है। अयान की आंखें चमक उठीं। भले ही इन्हें बेचा नहीं जा सकता, लेकिन रेंट पर देना भी अच्छा था। उसे याद था कि दिल्ली के अपार्टमेंट्स, अगर लोकेशन अच्छी हो और अपार्टमेंट बड़ा हो, तो 1 महीने में कम से कम 4,000 रुपये का रेंट मिलता था। ये 10 अपार्टमेंट सीधे 40,000 रुपये महीने की इनकम दे सकते थे, बिना मेहनत के रेंटल इनकम। ये तो गजब था। अयान ने खुशी खुशी इसे रख लिया। वह सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद अपने रेंटल अपार्टमेंट्स देखने जाए, लेकिन अभी कनिका ने उत्साह से उसे कॉल किया।
उसने बताया कि चौधरी परिवार ने अयान की 1000 वर्ग मीटर की ज़मीन लीज पर लेने के लिए हामी भर दी थी। इस लीज को लेकर वे एक जगह अच्छे से बात करना चाहते थे। दिल्ली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में जगह फिक्स की गई थी। उत्तरांचल होटल में अयान का इंतजार था। अल्पविराम। उत्तरांचल होटल के अंदर चौधरी परिवार ने पहले से एक प्राइवेट रूम बुक कर रखा था। अयान ने अपना नाम बताया तो कोई उसे सीधे उस बड़े प्राइवेट रूम में ले गया। चौधरी परिवार के आने का इंतजार था। कनिका उसके साथ थी। वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी। उसने घबराहट में मुट्ठियां भींच रखी थीं। तभी रूम का दरवाजा खुला। कई लोग अंदर आए। चौधरी परिवार के कई लोग थे, लेकिन उनके साथ कुछ और लोग भी थे। लोगों ने कनिका को देखा, फिर उनकी नजरें अयान पर टिकीं। अयान की पहचान नहीं जानने की वजह से वे हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना साधारण दिखने वाला इंसान इतनी बड़ी डेवलपमेंट जमीन का मालिक कैसे हो सकता था। लेकिन अयान को देखकर कुछ लोग नाराज भी दिखे। हाँ, हम तो देखना चाहते थे कि ये शख्स कौन है जिसे तुम्हारा चौधरी परिवार इतना अहमियत दे रहा है। अब लगता है बस एक साधारण लड़का है। बस इसके पास 1000 वर्ग मीटर की डेवलपमेंट जमीन है। इसके पास तो इसे डेवलप करने के पैसे भी नहीं होंगे। इसे दूसरों के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ रही है। तुम्हारा चौधरी परिवार सचमुच सोचता है कि इसे खजाना मिल गया। साफ था कि अयान किसी बड़े खानदान का नहीं था। इससे कुछ लोग खुश थे। ठाकुर परिवार और चौधरी परिवार के रिश्ते अच्छे थे। वे इस बार बस ये देखने आए थे कौन इतना दम रखता है कि चौधरी परिवार के साथ रिश्ते में दखल दे। लेकिन ये तो बस एक साधारण लड़का था। इसमें क्या काबिलियत थी कि ठाकुर परिवार और चौधरी परिवार की दोस्ती को रोक सके। वे अयान को ठंडी नजरों से देख रहे थे। उसे गंभीरता से नहीं लिया। लड़के, मुझे लगता है तू ऐसी 5 स्टार होटल में कम ही आता होगा। कितना मजाक है। तू सचमुच चौधरी परिवार से दोस्ती करना चाहता है। इतने नाटक करने की जरूरत नहीं। क्या तूने सोचा कि सबसे कम कीमत देकर चौधरी परिवार तुझसे दोस्ती कर लेगा? साफ था कि ठाकुर परिवार के लोगों ने कुछ गलत समझ लिया था। उन्हें लगा कि अयान ने इतनी कम कीमत सिर्फ चौधरी परिवार को खुश करने के लिए दी थी। उनकी नजरें कनिका पर गईं। ठाकुर परिवार को तुरंत समझ आ गया। तू चौधरी परिवार की बड़ी बेटी से शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है तू बस ख्वाब देख रहा है। अयान ने भौहें चढ़ाईं। उसका चेहरा सख्त हो गया। सामने वाले को देखते हुए वह ठंडा पड़ गया। ठाकुर परिवार का जय ठाकुर भी वहां था। वह ठाकुर परिवार का पहला युवा मास्टर और भविष्य का वारिस था। चौधरी परिवार के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। वह किसी और को आगे नहीं बढ़ने दे सकता था। अगर कोई और चौधरी परिवार से दोस्ती कर लेता तो ठाकुर परिवार की क्या इज्जत रहती। अयान को देखकर उसने मन बना लिया कि इस लड़के को चौधरी परिवार में घुसने नहीं देना। चौधरी परिवार का भावी दामाद उसका छोटा भाई होना चाहिए। ठाकुर परिवार का ही होना चाहिए। जय ने हाथ उठाया और शांति से बोला, तू यहाँ तक आया ही है तो मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। तेरी आंखें खोल देता हूँ। मैं तुझे दिखाऊंगा कि तुझ जैसे और हम अमीरों के स्टेटस में कितना फर्क है। ये कहकर वह सीधे आगे बढ़ा। पीछे वालों को इशारा किया और बेपरवाह बैठ गया। उसने हाथ हिलाकर वेटर को बुलाया और बोला, यहाँ की सबसे महंगी शेटो मार्गो 95 रेड वाइन लाओ, साथ में नेटेड अबालोन और गोल्डन कैवियार। इस लड़के की आंखें खोलो, इसे पता चले कि असली रिच फैमिली क्या होती है। चौधरी परिवार तेरे बस का नहीं। वह मुस्कुराते हुए बोलता रहा। वेटर ने उसकी बात सुनी। वह शांति से नोट करता गया। साफ था कि ठाकुर परिवार के लोग इन चीजों को अच्छे से जानते थे। यही रिच फैमिली का रौब था। चौधरी परिवार ने ये देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। आखिर वे भी अयान की पहचान जानना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि अयान उनके साथ दोस्ती के लायक है या नहीं। शायद उन्हें यह नहीं पता था कि अयान उनसे दोस्ती करना चाहता भी है या नहीं। लेकिन सामने वाले के परेशान करने वाले रवैये को देखकर अयान शांति से बैठ गया। सामने जय ठाकुर को देखकर बोला, ये सच है कि मैं किसी रिच फैमिली का बेटा नहीं, लेकिन तुम लोग जैसा कुछ नहीं जो मैं अफोर्ड न कर सकूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोगों में और मेरे बीच क्या फर्क है। अयान मलिक का चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। उसका शांत रवैया जय ठाकुर को और चिढ़ा रहा था। जय ने ठंडा चेहरा बनाकर तंज भरी नजरों से देखा। वह इंतजार कर रहा था कि वेटर यहाँ की सबसे महंगी डिशेज लाए। जल्दी ही वेटर ने डाइनिंग कार्ट लाकर टेबल पर शानदार खाना सजाया। इससे जय की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने टेबल पर रखे खाने की ओर इशारा करते हुए अयान से कहा, पहले मैं तुझे इस रेड वाइन की खासियत बताता हूँ। ये फ्रांस का मशहूर ब्रांड है, इंटरनेशनली फेमस। इस रेड वाइन का स्वाद हर कोई नहीं ले सकता। 95 की वाइन सिर्फ एक ग्लास की कीमत हजारों में है, और ये पूरी बोतल लाखों की। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। वह रेड वाइन को हाथ में लेकर मगन था, जैसे उसे इसकी हर बात पता हो। अयान को बिल्कुल बेसर देखकर जय ने तंज जारी रखा।
उसने बाकी डिशेस की ओर इशारा किया। और ये डीप सी नेट अबालोन इम्पोर्टेड है, बहुत महंगा इंग्रेडिएंट, सिर्फ एक पीस की कीमत लाखों में है, और यहाँ तो कई हैं, ये सब मिलाकर लाखों का हो गया। ये कहकर उसने आखिरी डिश कैवियार की बात शुरू की। कैवियार की कीमत तो कहने की जरूरत ही नहीं, ये दुनिया के सबसे महंगे खानों में से एक है, शायद सबसे छोटा लेकिन सबसे कीमती खाना। इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सबसे महंगा कैवियार तो ग्राम के हिसाब से कीमत रखता है। टेबल पर रखा कैवियार सैकड़ों रुपए प्रति ग्राम का था, और इतना सारा लाखों का। इस खाने की कीमत 10 लाख से ज्यादा थी। यही है अमीरों की जिंदगी। ये वो चीज है जिसका हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। जय को पूरा यकीन था, उसके हिसाब से अयान ने ऐसा खाना कभी नहीं खाया होगा। ये लड़का उसका मुकाबला कैसे कर सकता था। वह बहुत गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन तभी अयान ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसे सन्न कर दिया। ये रेड वाइन 1995 की नहीं लगती, ये नेट अबालोन भी नकली लग रहा है। और ये कैवियार, हाँ ये कैवियार असली है, लेकिन इसमें साफ तौर पर कुछ सस्ता कैवियार मिलाया गया है। अयान ने रेड वाइन पी, नेट अबालोन चखा, और कैवियार भी। जैसे ही उसने ये चीजें मुंह में डाली, उसे ढेर सारी जानकारी दिमाग में आ गई। वह जानबूझकर नुक्स नहीं निकाल रहा था, लेकिन ये चीजें सचमुच साधारण थीं। सब धोखा था। उसकी नई मिली गोल्डन टंग स्किल ने सब बता दिया। ये गोल्डन टंग तो कमाल थी। अयान की बात सुनकर जय का चेहरा बिगड़ गया, उसका मुंह लाल हो गया। तू बकवास मत कर, मैंने यहाँ कई बार खाना खाया है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तुझे खाने में दिक्कत हो रही है, तू है कौन? अयान ने सिर उठाकर जय के गुस्सैल चेहरे को देखा। वह ठंडे लहजे में बोला, तुझे यकीन न हो तो मैं क्या करूं? मैंने सच बोला है। जय जोर से हंसा। वह खुशी से बोला, ठीक है, अगर तू जानबूझकर यहाँ दिखावा कर रहा है तो मैं तुझे बेइज्जत करवाऊंगा। वेटर, अपने शेफ को बुलाओ, मैं देखता हूँ शेफ के सामने तू ये कैसे बोलता है। वेटर ने जल्दी से होटल के शेफ को बुलाया। ये 5 स्टार शेफ बहुत मशहूर था। रूम में आते ही उसने हालात देखकर चौंक गया। शेफ को आता देख जय के मुंह पर तंज भरी मुस्कान थी। उसने अयान को गुस्से से देखा। वह अयान को सबक सिखाना चाहता था। अयान ने टेबल की चीजों को नकली कहने की हिम्मत कैसे की? वह सालों से यहाँ खा रहा था, और इस लड़के ने एक बार चख कर सब बता दिया। क्या वह इतने सालों से बेकार था? दांत पीसते हुए जय ने पास आए शेफ से कहा, तुम सही वक्त पर आए। आज मैं एक शख्स को लाया जिसने कहा कि ये रेड वाइन का साल गलत है, नेट अबालोन नकली है, और कैवियार में सस्ता माल मिलाया गया है। क्या ये बात सच है? शेफ का चेहरा बदल गया। जय की बात सुनकर उसके माथे पर पसीना आ गया। चौधरी परिवार की नजरों के सामने, और खासकर ठाकुर परिवार के युवा मास्टर की नजरों के सामने, शेफ लगभग घुटनों पर आ गया। जय साहब, सचमुच माफी मांगता हूँ। इस रेड वाइन का साल वाकई गलत है। 95 की वाइन खत्म हो गई थी। ये 2000 की है। नेट अबालोन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये बॉस का ऑर्डर था। और कैवियार, मैं अंधा हो गया, पहली बार ऐसा किया। जय साहब, माफ कीजिए, सचमुच पहली बार मिलावट की। शेफ रोते हुए बोल रहा था। जय का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसका चेहरा नीला पड़ गया। चौधरी परिवार हैरान था। वे दूर खड़े अयान को आश्चर्य से देख रहे थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अयान आखिर है कौन। इतना खाया, इतना जाना कि ये लेवल तक पहुंच गया। एक बार में सब बता दिया। ये तो असली अमीर था, किसी बड़े खानदान का लड़का। चौधरी परिवार ने तुरंत मौका लिया। इस बार कनिका के पिता रवि चौधरी ने हाथ उठाकर ताली बजाई। ये युवा मास्टर सचमुच कमाल है। मुझे नहीं लगा था कि ये एक नज़र में सब देख लेगा। हमारा चौधरी परिवार आपकी इज्जत करता है। ये हमारी गलती थी, हमने युवा मास्टर को ऐसी घटिया चीजें दी। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से सब बदल दो। रवि का चेहरा बदल गया। उसका रौब बाहर आया। उसने वेटर और शेफ को ऑर्डर दिया। दोनों के चेहरे बदल गए। लगातार माफी मांगते हुए उन्होंने टेबल का खाना हटाया और तुरंत नया लाने गए। जय ठाकुर का चेहरा सबसे खराब था। उसने खुद को बेवकूफ बनवा लिया। अब उसके पास रुकने की हिम्मत नहीं थी। उसने अयान को गहरी नजरों से देखा, दांत पीसते हुए, और नीला चेहरा लिए वहां से चला गया। आखिर इस बार चौधरी परिवार भी उसे नीचा देखेगा। जय के जाने के बाद रवि ने मुस्कुराते हुए अयान से कहा, जो अभी हुआ वो हमारी गलती थी। हमारा इरादा आपको नाराज करने का नहीं था। हम माफी मांगते हैं। आपकी जमीन के लिए हम 10 साल के लिए हर साल 150 करोड़ देने को तैयार हैं। आपका क्या ख्याल है? रवि बहुत समझदार था। उसने कीमत बढ़ा दी और ज्यादा रैंक देने की पेशकश की। अयान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने हाथ हिलाकर बेपरवाह कहा, ठीक है, अच्छा तो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं।
अयान ने सिर हिलाया और चौधरी परिवार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसे करीब 200 करोड़ का चेक मिला। उसे एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। उसने कई बार गिना और सचमुच कोई गलती नहीं थी। ये चमक तो आंखें चौंधिया रही थी। 1, 10, 100, 1000, लाख, करोड़। 150 करोड़ का चेक देखकर अयान का चेहरा उत्साह से भर गया, हालांकि बाहर से वह शांत दिख रहा था। अयान ने सचमुच नहीं सोचा था कि 150 करोड़ कैसे खर्च करेगा। हाय, अब उसे समझ आया कि ज्यादा पैसा होना भी एक मुसीबत है। इतना पैसा की समझ नहीं आता कहाँ खर्च करें। कमबख्त पैसा। अयान ने चेक को देखा। जितना देखता उतना खुश होता, जितना देखता उतना हंसना चाहता। चौधरी परिवार से विदा लेकर अपनी फरारी चलाते हुए अयान ने अपने मिले 10 अपार्टमेंट्स देखने का प्लान बनाया। मुसीबत को आखिर तक ले जाना था। अयान मुस्कुराते हुए ड्राइव करता हुआ दिल्ली गार्डन डिस्ट्रिक्ट के गेट पर पहुंचा। मानना पड़ेगा, ये फरारी सचमुच कूल थी। इसने ढेर सारे लोगों का ध्यान खींचा। जैसे ही वह रुका, लोग उसके चारों ओर जमा हो गए। करोड़ों की फरारी का लुक सबका ध्यान खींच रहा था। दरवाजा खोलते ही अयान को सबकी जलन भरी नजरें महसूस हुईं। यह एहसास इतना मजेदार था कि वह सिर उठाकर सीना तानकर कॉलोनी में घुसा। वह देखना चाहता था कि उसके मिले 10 रेंटल अपार्टमेंट्स कैसे हैं। कंसीएज के पास पहुंचकर उसने प्रूफ दिखाया। वह सीधा कॉलोनी में घुसा और उन 10 अपार्ट की बिल्डिंग की ओर बढ़ा। अभी कुछ कदम ही चला था कि उसे एक जानी पहचानी शख्सियत दिखी। लिया मौर्य, बीकानेर विश्वविद्यालय की फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट की स्टार, अयान के डिजाइन डिपार्टमेंट की भी फूल। अयान ने पहले कभी इससे बात नहीं की थी। उसे पहली बार लाया इतना सामान खींचते हुए रास्ते पर चलते देखा। उसके पीछे एक लड़का था। वह लाया से बहुत गर्मजोशी से पेश आ रहा था। लाया, टेंशन मत ले, मेरे पास जगह है। मेरे बगल वाला खाली रूम तुझे रेंट पर दे सकता हूँ। तू बस आ जाए, मैं पानी बिजली का सारा खर्चा उठा लूंगा। यहाँ से कहीं बेहतर होगा। लाया ने होंठ काटे और सिर झुकाकर चुप रही। उसकी सहेली ने कहा, हाँ लाया, रवि जोशी की जगह बहुत अच्छी है, यहाँ से तो कहीं बेहतर। वह जो रूम दे रहा है, 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम, 50 वर्ग मीटर का। कीमत भी ठीक है, मेरे ख्याल से तू उसके साथ चली जा। रवि ने मुस्कुराकर अपनी सहेली को आंख मारी। उसने लाया से कहा, मेरे हिसाब से रवि तुझे पानी बिजली फ्री देगा। ये बुरा नहीं, काफी खर्चा बचेगा। मैं होती तो जरूर मान लेती। लाया का चेहरा बदल रहा था। सहेली की बात सुनकर उसने रव को देखा। उसके चेहरे पर शातिर नजरें साफ दिख रही थीं। इससे उसका चेहरा और बिगड़ गया। उसने दांत पीसते हुए सिर हिलाया। नहीं, मैं खुद जगह ढूंढ लूंगी। ये सुनकर रवि का चेहरा बदल गया। वह तुरंत गुस्सा हो गया। लाया, मैं तुझे रूम रेंट पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुझे पसंद करता हूँ। मैं साफ बता दूं, इस बार लैंडलॉर्ड ने तुझे घर इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने मना किया। मेरे पापा इस कॉलोनी के प्रॉपर्टी मैनेजर हैं। मेरी एक बात पर कोई तुझे घर नहीं देगा। मैं देखता हूँ तू कौन सा घर ढूंढ लेती है। उसके चेहरे पर तंज था। लाया का चेहरा बदल गया। उसने मुट्ठियां भींची और गुस्से से देखा। रवि जोर से हंसा। वह लाया से बोला, मेरे पापा की जान पहचान बहुत है। मैं तुझे बता दूं, 1 मील के दायरे में कॉलोनी के हर शख्स को मेरे पापा जानते हैं। तू रेंट पर घर लेना चाहती है? कोई चांस नहीं। मेरे पापा का एक बोल और मैं देखता हूँ कौन तुझे घर देता है। लाया का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सहेली ने धीरे से कहा, लाया, वो जो कह रहा है सच है। रवि के पापा यहाँ प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं। उन्होंने लैंडलॉर्ड को हमारा घर रेंट न करने को कहा। उनके एक इशारे पर हमें इस कॉलोनी में घर नहीं मिलेगा। बेहतर है कि हम रवि की बात मानें और उसके साथ चले जाएं। लाया का चेहरा गुस्से और लाचारी से भरा था, लेकिन वह क्या कर सकती थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इतना बड़ा सा सूटकेस लेकर उसे रहने की जगह नहीं मिल रही थी। वह नहीं जानती थी कि अब कहाँ जाए। ये सब रवि की नजरों में था। वह चमकदार हंसी हंस रहा था। वह फिर बोला, क्या हुआ लाया, मैं मानता हूँ मुझे तू पसंद है। टेंशन मत ले, तू मेरे साथ रहेगी तो मैं कुछ नहीं करूँगा। उसकी हंसी बहुत सस्ती थी। उस शातिर चेहरे को देखकर ये तो साफ था कि वह अपने वादे पर नहीं रहेगा। लाया का चेहरा बहुत बिगड़ गया। वह असमंजस में थी। तभी एक शख्स आया और सीधे बोल पड़ा, लाया, तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा हुआ तू मिल गई। तूने जो घर ढूंढने को कहा था मैंने ढूंढ लिया। तुझे जरूर पसंद आएगा। अयान मुस्कुराते हुए आया और हंसकर बोला। लाया चौंक। उसने हैरानी से अयान को देखा। उसकी अयान से कुछ मुलाकातें हुई थीं। वह जानती थी कि अयान उसके डिपार्टमेंट से है, लेकिन उसने कब अयान से घर ढूंढने को कहा। लेकिन अयान ने आंख मारी। उसे समझ आ गया कि अयान उसकी मदद कर रहा है। वह थोड़ी आभारी महसूस करने लगी। अयान की दखल ने रवि को बहुत गुस्सा दे दिया। वह सब कुछ पाने वाला था और अब कोई और बीच में आ गया।
उसने अयान को गुस्से से देखा। तू कौन है? तूने इसके लिए घर ढूंढा? मैं देखता हूँ तूने कहाँ से घर ढूंढा जो इन्हें रेंट करेगा। अयान ने हाथ बढ़ाकर इस एरिया की ओर इशारा किया। बिल्कुल यहीं। रवि थक गया, फिर वह जोर से हंस पड़ा। तू तो बड़ा मजाकी है, यहाँ कोई तुझे घर देगा? मजाक मत कर, मेरे पापा प्रॉपर्टी मैनेजर हैं। मैं तुझे बता दूं, उनकी एक बात पर कोई तुझे घर नहीं देगा। तू कह रहा है यहाँ रेंट करेगा? तू बकवास कर रहा है। उसने हाथ उठाकर अयान की ओर इशारा किया और चिल्लाया। अयान का चेहरा शांत रहा। वह शांति से बोला, मैं कह रहा हूँ कोई तो है। तुझे यकीन नहीं तो लाया, चल मैं तुझे घर दिखाता हूँ। ये कहकर उसने लाया का हाथ पकड़ा और चल पड़ा। लाया चौंक, उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। अयान ने उसका छोटा सा हाथ पकड़ा। उसका चेहरा लाल हो गया। अयान का गंभीर चेहरा देखकर उसे समझ नहीं आया कि अयान सच कह रहा है या नहीं। बगल में रवि को देखा। वह दांत पीस रहा था, मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखता हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो। यहाँ घर मिला, अगर ऐसा हुआ तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। अयान आगे चल रहा था। रवि की बात सुनकर वह मुड़ा और मुस्कुराया। तूने कहा ना। उसकी मुस्कान इतनी अजीब थी कि रवि कांप गया। दांत पीसते हुए वह बोला, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। अगर तूने झूठ बोला तो मेरे सामने घुटनों पर आएगा। अयान ने बिना सोचे हामी भर दी। ठीक है। अयान मलिक के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर लिया मौर्य बहुत हैरान हो गई। उसे पूरा विश्वास था कि रवि जोशी के पिता की पहचान असली है और इस गार्डन डिस्ट्रिक्ट को पास में ही एक हाई एंड लोकेशन माना जा सकता है। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे